नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। दलित साहित्य जगत में लेखक शिवराज सिंह बेचैन की रचनाएं मील के पत्थर के समान हैं। उनकी कहानियां केंद्र में केंद्र में शोषण, गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद और भेदभाव के शिकार दलितों का संघर्ष रहा है। शिवराज सिंह बेचैन 90 के दशक में ही अपने कथा सृजन में शोषणकारी शक्तियों की शिनाख्त करते हैं, जिनकी वजह से दलित सामाजिक अधिकारों से वंचित और हाशिए पर चले गए हैं। उनकी भरोसे की बहन 2010 में आई और मेरी प्रिय कहानियां 2019 नामक दो महत्वपूर्ण कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। इन दोनों संग्रह की कहानियों की कथा दलित अधिकारों और हकों की पहलकदमी और सिफारिश दिखाई देती हैं। दरअसल सवर्ण समाज के जातिवादी परिसरों ने दलितों के सामने अनेक दुश्वारियां खड़ी कर दी हैं। मसलन जातिवाद और वर्णगत गोलबंदी के चलते ही दलितों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक परिसरों से बेदखल होना पड़ा। शिवराज सिंह बेचैन की कहानियों के अखाड़े में जातिगत और वर्णगत शक्तियों के विरुद्ध गोलबंदी का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में मौजूद सवर्णों के जातिगत गोलबंदी की सीधा नुकसान दलित समाज के से आने वाले विद्यार्थियों को उठाना पड़ता है। शोध प्रबंध हंस हंस जुलाई 2000 उच्च शिक्षा में हो रहे दलित शोषण की बड़ी सघनता से पड़ताल करने वाली कहानी है। इस कहानी में जहां एक तरफ उच्च शिक्षा में शोधरत दलित छात्राओं के शोषण को सामने रखा गया है, वहीं दूसरी ओर सवर्ण प्रोफेसर के नैतिक पतन और निर्लजता की इबारत भी लिखी गई है। शोध प्रबंध की रीना प्रोफेसर प्रताप सिंह के निर्देशन में शोधरत दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर प्रोग्रेसिव विचारों के होते हुए भी जातिवाद के प्रबल पक्षधर और आरक्षण विरोधी हैं। संविधान के हस्तक्षेप से दलितों को थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व शिक्षा और सरकारी सेवाओं का में मिला है, वह भी जातिवादी लोगों की आंखों में तिनके की तरह चुभता है। शोध प्रबंध कहानी की कथा में प्रोफेसर प्रताप सिंह दलित शोध छात्रा रीना को अपने झांसे में लेकर उसका शारीरिक शोषण शोषण करता है। रीना ने जब प्रोफेसर प्रताप सिंह को बताया कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो प्रोफेसर ने उसे समाधान के तौर पर गर्भ गिराने का सुझाव दे डालता है। रीना प्रोफेसर से शादी करने का आग्रह करती है, लेकिन प्रोफेसर प्रताप सिंह साफ तौर पर उसे शादी करने से इनकार कर देता है। कहानी के अंतिम हिस्से में रीना अपने प्रतिरोध स्वरूप प्रोफेसर प्रताप सिंह के आवास पर जाकर वह अपना बच्चा उसे गोद में रख देती है। रीना बगैर कुछ बोले चुपचाप प्रोफेसर के पास बढ़ती जा रही थी। प्रोफेसर ने जैसे ही आगे गोद खोली, यह लो अपना शोध प्रबंध कहते हुए उसने अपनी गोद से बच्चा निकालकर प्रोफेसर की गोद में रख दिया। प्रोफेसर की आंखें विस्फारित सी रह गईं। इससे पहले कि वह संभालता, रीना ने पूरे जोर से उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया। समकालीन हिंदी कालीन में कुछ लेखकों ने अकादमिक जगत को केंद्र में रखकर कहानियां लिखी हैं, लेकिन शिवराज सिंह बेचैन की शोध प्रबंध अलग और खास है। इससे अकादमिक दुनिया की ऊंची जाति के प्रोफेसरों द्वारा दलित छात्राओं के शोषण का सवाल बड़ी मुखरता से उठाया गया है। देखा जाए तो कहानी के बाहर भी उसी जाति के प्रोफेसर मिल जाएंगे जो दलित छात्रों को हिकायत भरी दृष्टि से देखते हैं। अपने कथ्य और शिल्प के कारण यह कहानी दलित साहित्य की नहीं बल्कि समकालीन हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानी है। हिंदी साहित्य में दलित साहित्यकारों ने जाति के सवाल को बड़ी प्रमुखता और तत्परता से कथा लेखन में उठाया है। भारतीय समाज में जाति की को मेरुदंड के तौर पर देखा जाता है। सवर्ण समाज में जाति को एक सिरमौर की तरह है। शिष्या बहु यह कहानी हंस हंस में जून 2019 33वें वर्ष और 11वें अंक में प्रकाशित हुई थी। सवर्ण समाज में जाति की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी पड़ताल करने वाली कहानी है।
विद्या शर्मा सवर्णवादी मानसिकता की गिरफ्त में आकर उच्च शिक्षित और अफसर बहू को भंगी जाति में होने की वजह से स्वीकार नहीं कर पा रही है। दिलचस्प बात यह है कि विद्या शर्मा पढ़ी लिखी और पेशे से खुद शिक्षिका है। ज्ञान विज्ञान की रोशनी में विद्या शर्मा जैसी महिला जातिवादी जड़ता से मुक्त नहीं है। कहानी की कथा कहती है कि सवर्णों के घरों में दलित बहू मुखर तरीके से जाति का प्रतिरोध नहीं कर पाती। गुलाबों जैसी पढ़ी लिखी और अफसर स्त्रियां भी अपने माता पिता के अपमान पर भी पितृसत्ता और जाति के खौफ से खामोश रहती हैं। शिवराज सिंह बेचैन की कहानियों में दलित पात्र अनावश्यक प्रतिरोध से बचते हैं। जीवन के वास्तविक प्रतिरोध के तर्ज पर ही उनकी कहानियों में प्रतिरोध का स्वर दिखाई देता है। रावण शिवराज सिंह बेचैन की चर्चित कहानियों में से एक है। रावण ग्रामीण प्रवेश में जातिगत शोषण के भयंकर उत्पात को सामने लाने वाली कहानी है। कहानी की कथा कहती है कि गांव में ऊंची जाति के लोग दलितों से अथाह घृणा करते हैं। दरअसल जातिवाद की प्रकृति एक मानसिकता है जो किसी भी समाज के व्यक्ति अपनी गिरफ्त में ले लेती है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में के बुने हुए जाल पिछड़े समाज के लोग किस कदर फंस चुके हैं इसके सूत्र की कहानी के भीतर पकड़े जा सकते हैं। रामलीला में मेघनाथ, कुंभकर्ण और विभीषण बने यादव जाति के लोग अपने जातीय दंभ और अभिमान के चलते रावण का किरदार निभाने वाले दलित कलाकार मूल सिंह के सामने अपना सिर झुकाने से मना कर देते हैं। अपने जातीय दंभ का प्रदर्शन करते हुए मूल सिंह के मंच पर ही अपने गधों से जमकर पिटाई करते हैं। इस घटना से आहत होकर मूल सिंह गांव छोड़ने का फैसला करता है। वहीं बस इतनी सी बात जातिवादी और सामंती ठसक कर रेसा रेसा उखाड़ देने वाली कहानी है। इस कहानी की कथा में एक और जहां सवर्णों की जाति आकड़न को पकड़ा गया है, वहीं दूसरी ओर सामंतवाद की चक्की में पिसती सवर्ण स्त्रियों की पीड़ा को सामने लाने का काम लेखक ने किया है। ठाकुर कुंवर पाल सिंह जाति दंभ को यह बर्दाश्त नहीं है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी किसी दलित से पुनर्विवाह करे। ठाकुर कुंवर पाल सिंह सामंती और जातीय सनक के में अपनी पूर्व पत्नी कीर्ति की हत्या महज इसलिए कर देता है कि उसने पुनर्विवाह एक दलित युवक से कर लिया था। इससे कोई दो राय नहीं है कि सामंती व्यवस्था की क्रूरता और प्रताड़ना के निशाने पर स्त्रियां और दलित रहे। शिवराज सिंह बेचैन अपनी कहानियों में जाति व्यवस्था के बीहड़ इलाकों में शिनाख्त करते हैं। इनकी कहानियों के भीतर सवर्णों के जातिगत शोषण की इबारत स्पष्ट तौर पर पढ़ी जा सकती है। दलित अधिकारों की दावेदारी इनकी कहानियों में अधिक गहरी और घनीभूत दिखाई देती है।